हेलो दोस्तों, वेलकम है चैनल पर। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साइंस का। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वेबर होती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बात करें दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। याद रखिएगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है, वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। देखिए, जो कार्य करने की क्षमता कहलाती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन ये भी आता है, किस यूनिट को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, तो कौन है, ऊर्जा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं। एक करेक्ट हमारा आंसर है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन लाते रहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण है। यदि किया गया कार्य शून्य है, किया गया कार्य क्या है, यानी कि W हमारा क्या है, शून्य है। ठीक है, तो उस केस में विस्थापन का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, तो जो विस्थापन का कोण बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 45 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री हमारा आंसर बनेगा। किया गया कार्य अगर शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितने बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, विस्थापन बल की दिशा में होता है। दूसरा ऑप्शन है, विस्थापन बल के लंबवत होता है। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि जो बल होता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक जब होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। मान लीजिए काम हमारा इस दिशा में हो रहा है तो इसी दिशा में हमारा क्या होना चाहिए, इसी दिशा में हमारा विस्थापन हो। इसी दिशा में क्या हो, हमारा विस्थापन हो, तभी हमारा क्या होता है, कार्य जो होता है वो धनात्मक कहलाता है। तो यह याद रखिएगा, जो हमारा कार्य होगा वो क्या होगा, बल की दिशा में ही विस्थापन हो, तभी कार्य हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, आरआरबी बिलासपुर टीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य का गुणनफल है। तो कार्य का गुणनफल क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन। इन चारों ऑप्शन में से सी करेक्ट है। देखिए, कार्य का गुणनफल है तो बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। जैसे मान लीजिए जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में हमारा विस्थापन होगा, तो वही कार्य का गुणनफल कहलाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो। देखिए, पहली चीज़ तो याद रखना, कार्य करने के लिए हमारा क्या, कार्य जब तक नहीं होगा जब तक उसमें विस्थापन नहीं होगा। तो यानी अगर कोई भी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसमें अगर हमारा कार्य शून्य हो गया है तो इसका मतलब विस्थापन यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारा क्या है, जीरो है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, उस केस में जीरो है। इसलिए एक वस्तु पर अगर हमारा कार्य होगा तो कुछ ना कुछ विस्थापन होगा ज़रूर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपके सामने है, एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। ऊंचाई यानी कि एच हमारा कितना है, एच सवाल में 2 मीटर दिया गया है, और 120 न्यूटन यानी कि हमारा ये क्या दिया गया है, न्यूटन। ठीक है तो ये हमारा क्या दिया गया है, एम दिया गया है, कितना है, 120। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है, कार्य क्या कीजिए, तो यानी W बराबर mg लगा दीजिएगा, यानी कि 2 गुणे 120। यहाँ पर g का वैल्यू नहीं दिया गया, 12 दूना 24 यानी 240 जूल आएगा। कितना आएगा, 240 जूल आ जाएगा। हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का भी हमारा 240 जूल होगा। देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, कभी कभी आपको मात्रक में बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये 120 करके कहो PA यानी पास्कल दे दे तो आपको याद रखना कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी न्यूमेरिकल ही है। क्वेश्चन है आपके सामने, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। देखिए पहली चीज़ तो ये जो वजन वाला है यानी कि जो हमारा दिया गया है, ये कार्य 10 किलोग्राम का उठा रहा है, ठीक है। और उस प्लेटफॉर्म में खड़े यात्री मतलब वो खड़ा है, कोई मतलब काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जो देखिए पहली चीज़ तो कार्य करने के लिए बल की दिशा में क्या होना चाहिए, विस्थापन। तो विस्थापन क्या है इसका, 0 है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो कार्य ही निकालना था यहाँ पर, बल कितना है तो यहाँ पर दे दिया गया हमारा 10, और यहाँ पर क्या दे दिया, बल की दिशा में विस्थापन कुछ नहीं है तो 0, और 0 से गुणा होने पर क्या होगा, 0 जूल होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, 0 जूल। ठीक, आंसर क्या होगा, 0 जूल इसका होगा। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार NTPC के एग्जाम में और एक बार ALP के एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें से बात करें हम, यहाँ पर द्रव्यमान हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। द्रव्यमान जो होता है यह क्या होता है हमारा, इसका स्थान नहीं बदलता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। और वजन और भार, देखिए वजन और भार क्या होते हैं, इनका स्थान बदलने पर क्या हो जाते हैं, ये इनका मान में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRB TC मुंबई में पूछा गया है, एक वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है, यानी इनर्शिया जड़त्व को मापने की इकाई क्या है हमारी, वो है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। तो वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या होती है हमारी, द्रव्यमान होती है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।